Students, in last video we discussed chapter 3 two stories about flying. Now in this video we are going to discuss second part of this chapter, Black Aeroplane, that is written by Frederick Forsyth. There are two characters. One is main character narrator who is a pilot, and second minor character is woman who is working in a control room. स्टार्टिंग में क्या बताया गया है, जो फ्रेडरिक फोर्साई है वो एक फ़्लाइट के बारे में, एक फ़्लाइंग के बारे में बता रहा है, अपने ही एक्सपीरियंस के बारे में, अपने ही एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा है कि एक बार वो फ़्लाइट उड़ा रहा था। कौन सी फ़्लाइट? डकोटा एरोप्लेन। डकोटा जो है वो एक नाम है किसका? एरोप्लेन का, जो वो उड़ाने जा रहा था। कहाँ से? फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ। उस वक्त जो एटमॉस्फेयर था वो ठीक ठाक था, जो मून था वो काफ़ी शाइनिंग कर रहा था और नरेटर काफ़ी खुश था। खुश क्यों था? क्योंकि जल्दी ही वो जो अपनी फ़्लाइट है उसे उड़ाने वाला था और जल्दी ही फ़्लाइट का काम हो जाने के बाद वो अपने घर चला जाएगा। और इस बात से वो बहुत ज़्यादा खुश था। उसे उसकी आंखों के सामने बहुत सारी लाइट्स दिखाई दे रही थी। उसे बहुत बड़ी सिटी जो है उस टाइम दिखाई दे रही थी उसके सामने। वो जानता था कि अभी वो पेरिस में है, थोड़ी ही देर में वो अपने घर इंग्लैंड में पहुंच जाएगा। सब कुछ ठीक ठाक था, सब कुछ सही सलामत सही तरीके से चल रहा था। नरेटर जो था वो सोच रहा था किस चीज़ के बारे में? अपने घर जाने के बारे में। और वो सोच रहा था कि जल्दी ही वो सारे काम से फ्री होकर कहाँ चला जाएगा? अपने घर चला जाएगा और वहाँ जाके वो एक आराम से काफ़ी लंबे टाइम का जो ब्रेकफास्ट है वो करेगा। इट मीन्स कि वो रेस्ट चाहता था। कहाँ जाके करना? अपने घर में जाके करना चाहता था। जैसे ही वो अपनी फ़्लाइट उड़ाता है, फ़्लाइट उड़ाते उड़ाते वो 150 किलोमीटर आगे चला जाता है, पेरिस से आगे चला जाता है। उसके बाद जैसे वो पेरिस से आगे जाता है तो क्या देखता है? जो एटमॉस्फेयर बिल्कुल पहले ठीक ठाक था, शाइनिंग कर रहा था मून, बट अब क्या हो जाता है? एटमॉस्फेयर जो है टोटली चेंज हो जाता है। बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स, बादल जो हैं वो आसमान में आ जाते हैं और वो अपनी जो फ़्लाइट है उसे उड़ा नहीं पा रहा और उसके क्लाउड्स जो है उसकी फ़्लाइट के ऊपर घूम रहे थे और उसके पास इतना ज़्यादा फ्यूल भी नहीं था कि वो उन बादलों के आसपास चक्कर लगा सके। इसलिए वो बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाता है और डिसाइड करता है कि अब मैं क्या करूँगा, पीछे नहीं जाऊँगा, अब मुझे रिस्क लेना ही पड़ेगा। अब मुझे इन क्लाउड्स में अपनी जो फ़्लाइट है, अपना जो प्लेन है उसे उड़ाना ही पड़ेगा। यहाँ क्या बताया गया कि एटमॉस्फेयर बिल्कुल ठीक था जब उसने अपनी उड़ान उड़ानी थी। जब उसने डकोटा को एरोप्लेन को उड़ाना था तब बिल्कुल ठीक ठाक था। बट जब वो 150 किलोमीटर थोड़ा आगे चला जाता है तब वो क्या देखता है कि जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो जाता है। उसके बाद जब बहुत सारे बादल हो जाते हैं, सडनली क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, आसपास काले बादल हो जाते हैं और उसका जो एरोप्लेन है वो क्या हो जाता है? लॉस्ट हो जाता है। किसमें? उन बादलों में। उसका जो प्लेन था वो क्या हो जाता है? जंप हो जाता है, ट्विस्ट हो जाता है। मतलब उसे पता नहीं चल रहा कि वो प्लेन था वो किस ओर जा रहा था। उसकी जो कंपास थी जो उसने सेट करी थी उसे वो चेंज करने की कोशिश करता है, बट वो भी अपना काम करना बंद कर देती है, वो भी स्टॉप हो जाती है। उसके बाद जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे एरोप्लेन में जिसे वो सेट करना चाहता था वो सब भी क्या हो चुके थे? डेड हो चुके थे, वो सब भी ख़त्म हो चुके थे। उसके बाद वो कांटेक्ट करना चाहता था किसको? पेरिस कंट्रोल को, जहाँ से उसने फ़्लाइट उड़ाई थी। बट वहाँ पर भी जो उसका रेडियो था वो भी क्या हो जाता है? डेड हो जाता है, वो भी काम करना बंद कर देता है। उसके बाद उसे क्या महसूस होता है कि अब तो मैं इन काले बादलों में पूरी तरह से गुम हो चुका हूँ, मैं पूरी तरह लॉस्ट हो चुका हूँ। अब इस तूफ़ान में मैं क्या कर चुका हूँ? क्या हो गया हूँ? फंस गया हूँ। इतनी देर में जब उसे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता, उसके बाद सडनली नरेटर जो है उसे क्या दिखाई देता है? एक दूसरा एरोप्लेन उसके पास आता दिखाई देता है और उस एरोप्लेन में कोई भी लाइट नहीं थी। वो क्या करता है? वो देखता है कि वो एरोप्लेन उसके आगे आगे जा रहा था, उसके पास पास जा रहा था। पायलट उस एरोप्लेन का, दूसरे एरोप्लेन का पायलट जो था वो अपना हैंड
अपना हाथ उसे लिफ्ट कर रहा था, उसे इशारा कर रहा था, वेव कर रहा था, हवा में इशारा करके उसे बता रहा था कि उसे वो क्या करे, नरेटर जो अपना एरोप्लेन डकोटा उड़ा रहा था वो क्या करे, डकोटा को उस दूसरे एरोप्लेन के पीछे लगा ले। ये सब किसे महसूस हुआ? नरेटर को। उसे महसूस हुआ कि जो दूसरा एरोप्लेन है वो मुझे क्या कर रहा है, इशारे कर रहा है कि मैं अपना एरोप्लेन जो है वो उसके एरोप्लेन के पीछे लगा लूँ। उसके बाद क्या होता है, वो क्या करता है, कॉन्टीन्यूसली उसका एरोप्लेन को फॉलो करता है। नरेटर सोचता है कि पायलट क्या करना चाहता है दूसरे एरोप्लेन का, मुझे बचाना चाहता है, वांटेड टू सेव हिम, मुझे बचाना चाहता है। सो वो क्या करता है, कॉन्टीन्यूसली उसे फॉलो आउट करता है, उसके पीछे पीछे जाता है, जैसे एक ओबीडियंट बच्चा, जैसे एक ओबीडियंट चाइल्ड किसी के पीछे जाता है, वो भी उसे फॉलो करना शुरू कर देता है। उसके बाद हाफ आवर के बाद क्या हो जाता है, उसे थोड़ा डर लगने शुरू हो जाता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि उसका जो फ्यूल था वो स्टार्टिंग में काफ़ी कम था। अब क्या होता है, उसे लग रहा है कि उसका एरोप्लेन ज़्यादा आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि क्या हो गया है, फ्यूल जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था। उसे लग रहा था कि 5-10 मिनट से ज़्यादा मेरा एरोप्लेन हवा में उड़ नहीं पाएगा। बट सडनली वो क्या देखता है कि वो किसके पास चला गया है, कहाँ पहुँच गया है, रनवे के पास। इट मीन्स जहाँ उसने जाना था, जहाँ उसने उतरना था इंग्लैंड में, वो रनवे आ गया था। उसके आगे क्या बताया गया है, जब नरेटर रनवे में पहुंच जाता है, सेवली स्टॉर्म से बच जाता है, तूफान से, बादलों से बच जाता है, जब वो रनवे पर उतरता है तब वो क्या देखता है कि वो दूसरा पायलट जिसने उसे बचाया वो कहाँ है। वो उसे देखने की कोशिश करता है और वो आसमान में देखता है कि शायद हो सकता है कि वो एरोप्लेन पीछे रह गया हो। उसे वो ढूंढने की कोशिश करता है और वो क्या देखता है कि उसे कहीं भी वो ब्लैक एरोप्लेन, नरेटर ने उसे क्या नाम दिया है, ब्लैक एरोप्लेन, कि वो ब्लैक एरोप्लेन उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता, ना ही रनवे में और ना ही स्काई में। उसके बाद राइटर ने लास्ट में क्या बताया है कि ये एक मिस्ट्री है। मिस्ट्री वो चीज़ होती है जिसका कोई आंसर नहीं होता, जिसका कोई भी आंसर दिया नहीं जा सकता। अब नरेटर जो था आसपास देखता है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, दूसरा एरोप्लेन यानी कि ब्लैक एरोप्लेन दिखाई नहीं देता। वो क्या करता है, कंट्रोल रूम में एक वुमन के पास जाता है, जिसका मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वो एक वुमन के पास जाता है कंट्रोल सेंटर में, और वहाँ जाके उस लेडी से, उस वुमन से उस दूसरे ब्लैक एरोप्लेन के बारे में पूछता है। और वो पूछता है और उसे कहना चाहता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, उसका थैंक यू करना चाहता हूँ, क्योंकि उसने आज मुझे बचा लिया, उसने मुझे सेफली नीचे उतरने में मेरी हेल्प की है। तब वो लेडी जो वुमेन है वो उसे बताती है कि आज कोई भी दूसरा एरोप्लेन हवा में उड़ नहीं रहा था, यानी कि दूसरी फ़्लाइट कोई भी हवा में नहीं थी। और वो बताती है आज सिर्फ तुम्हारा ही एरोप्लेन जो था वो उड़ना था। नरेटर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि एक तरफ तो उसने एक एरोप्लेन देखा जिसने उसकी हेल्प करी, और दूसरी तरफ पे उसे क्या बोलती है वो लेडी कि तुम्हारे अलावा कोई भी एरोप्लेन हवा में उड़ नहीं रहा था। और वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक आदमी ने जिसने मेरी हेल्प करी एरोप्लेन के थ्रू, वो हवा में मौजूद नहीं था। और वो देखता है पता नहीं वो कौन था जिसने उसकी हेल्प की थी। ये एक मिस्ट्री है जो स्टार्टिंग में और एंडिंग में राइटर ने बताई है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक यू।